अर्नव और सांझ की शादी अचानक हुई क्योंकि अर्नव के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ रिश्ता आ रहा था। अर्नव उस लड़की जिसका नाम सुनंदा था की तरफ झुकाव रखने लगा था और उसके परिवार के लोगों, माता पिता, बहनों को सुनंदा को अपनी बहू बनाने में खुशी नहीं हो रही थी। वह नहीं चाहते थे कि अर्नव की शादी सुनंदा से हो, इसलिए उन्होंने गुपचुप एक लड़की जिसका नाम सांझ था अपनी बहू बनाने की ठानी। अचानक अर्नव को फोन करके बुलावा भेजा। अर्नव घर आया तो वह उसे सांझ के घर ले गए और सांझ के संग अर्नव की सगाई के दस्तूर कर दिया। अर्नव को समझ पाता इससे पहले दोनों की सगाई हो गई। 4-5 दिनों में ही अर्नव की शादी सांझ से हो गई। अब अर्नव को पग फेरे की रस्म के लिए सांझ के संग उसके मायके जाना था, पर अर्नव सांझ के संग उसके मायके जाने से मना कर रहा था। अर्नव अपने परिवार को बहुत सम्मान देता था, इस कारण उसकी माँ और बहनों ने अर्नव को सांझ के संग उसके मायके जाने के लिए राजी कर लिया। अर्नव मन ही मन सुनंदा को अपनी जान मान बैठा था। उसे सांझ में कोई रुचि न थी, पर परिवार के दबाव में सांझ को अपनाया था। खास कारण यह भी था कि अर्नव सुनंदा के मन की बात नहीं जानता था कि सुनंदा भी उसे चाहती है या नहीं। इसलिए उसने सांझ से विवाह करने के लिए तभी जबान में विद्रोह कर रहा था, पर मजबूरी में सांझ को अपना लिया। पग फेरे की रस्म के लिए अर्नव ने अपनी गाड़ी में सांझ को बैठाया और सांझ के मायके के घर पर पहुंचकर उसके मायके के दरवाजे तक पहुंचकर सांझ को कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। सांझ को उसके घर के बाहर छोड़ अर्नव वापस लौट गया। सांझ ने अर्नव की बड़ी बहन को फोन पर बताया कि अर्नव उसे उसके मायके के घर के बाहर ही छोड़ दिया था। सांझ चाहती थी कि अर्नव अपने ससुराल में आए, सबसे मिले, मुलाकात करे। सांझ की बहन माता पिता अर्नव से मिलने की इच्छा रखते हैं। अर्नव को उसकी बड़ी बहन मोनिका ने समझा बुझाकर सांझ के मायके में जाकर उसके परिवार वालों से मिलने की सलाह दी। अर्नव बहन के कहने पर सांझ को लेने उसके मायके गया। परिवार के दबाव में आकर अर्नव ने सुनंदा को मन के किसी कोने में छुपा कर रख लिया और सांझ के संग अनिच्छा गृहस्थ शुरू किया। सांझ गर्व से हुई, उसकी गोद भराई पूरी रीति रिवाज से की गई। सांझ ने एक कन्या को जन्म दिया। अर्नव ने अपनी लाडली को गोद में लेकर उसका नाम रख दिया। अब अर्नव सांझ के करीब आने लगा। वह सुनंदा की याद भी भूलने लगा था। अर्नव अपनी लाडली को बहुत प्यार करता था। वह अपनी लाडली अंशिका के जन्म के बाद सांझ को दिल से अपना लिया था। अब सांझ और अर्नव की गृहस्थी बहुत खुशहाल चलने लगी। दोनों की बातचीत, चहकने की आवाजें घर भर में गूंजने लगी थीं। 2 साल बाद अर्नव को पुत्र आयुष की प्राप्ति हुई। अब तो अर्नव के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। वह बहुत खुश रहने लगा। ऐसा लगने लगा कि अर्नव ने सुनंदा को कभी देखा भी नहीं हो। अर्नव सांझ और अपनी दोनों संतानों के संग घूमने के लिए दूर दराज जाते। अभी अंशिका मात्र 3-4 साल की ही हुई थी कि अर्नव की जिंदगी में भूचाल आ गया। सांझ एक शिक्षिका थी। वह अपने निवास से 2 घंटे का सफर तय करके अपनी नौकरी करने जाती थी। वह पहले घर का काम सलटाकर तैयार होकर अपनी स्कूल जहाँ पर वो पढ़ाने जाती थी वहाँ पहुँचती। सांझ का स्कूल शहर से थोड़ी दूर एक कस्बे में था। वह रोज आना जाना करती थी क्योंकि उसे नौकरी के संग बच्चों व सास ससुर की सेवा भी करनी होती थी। अर्नव शादी के पहले शहर से बहुत दूर दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद परिवार वालों की सलाह पर अर्नव ने अपनी बदली अपने शहर में करवा ली थी। वह अपनी नौकरी से छुट्टी मिलते ही घर लौटकर अपने बच्चों के संग समय व्यतीत करता। एक दिन की बात, अर्नव को प्रमोशन मिला। वह बहुत खुश था। अर्नव अपनी खुशी सांझ से बांटने के अपने ऑफिस से निकलकर सांझ को लेने उसके स्कूल में पहुंच गया। स्कूल से
स्कूल में जाने पर पता चला कि सांझ स्कूल से कई देर पहले ही निकल चुकी है गई थी। वह नोडल प्रभारी से मिलने गई। यह जानकर वह नोडल प्रभारी के ऑफिस पहुंचा। नोडल प्रभारी के ऑफिस में सांझ नहीं मिली। उसने ऑफिस के कर्मचारी से पूछा कि सांझ यहाँ आई थी क्या? वह घर लौट गई। ऑफिस कर्मचारी ने बताया सांझ नोडल प्रभारी के घर पर गई है। अर्नव सांझ को लेने नोडल प्रभारी के घर पहुंचा। घर पर कोई नजर नहीं आया। घर पर नौकर था। उसने बताया साहब घर के भीतर है। अर्नव उसके घर के भीतर पहुंचा। उसे एक कमरे में सांझ और नोडल प्रभारी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस कमरे के नजदीक पहुंचा। कमरे में नजर गई तो वह एक मूर्तिवत खड़ा रह गया। कमरे पर बिस्तर पर सांझ और नोडल प्रभारी को संग देख हैरान परेशान हुआ। अर्नव पर सांझ की नजर पड़ी। वह तुरंत बिस्तर से उतरी और अपने आप को व्यवस्थित करने लगी। सांझ तैयार होकर तुरंत कमरे से बाहर आई। वह कुछ घबरा रही थी कि अर्नव ने सब देख लिया। इस कारण अर्नव पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। अर्नव ने चुपचाप उस घर से बाहर निकल पड़ा। सांझ उसके पीछे पीछे निकल पड़ी और अर्नव के संग गाड़ी में बैठ गई। अर्नव ने गाड़ी को चालू किया। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। अर्नव ने अपने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी से उतर चुपचाप घर में चला गया। कमरे में खुद को बंद कर लिया। सांझ ने कमरे के दरवाजे को खटखटाया पर अर्नव ने कमरा नहीं खोला। सांझ अपने बच्चों के संग दूसरे कमरे में सोने चली गई। अर्नव अगले दिन सुबह जल्दी ही बिना भोजन पानी किए चला गया। उसने अपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर दिया। वह अब अपने घर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर चला गया। सांझ भी अपनी नौकरी को पहले की भांति करती रही। अर्नव अपने माता पिता और बच्चों के लिए महीने में 1-2 बार मिलने घर आता था। अर्नव घर तो आता पर सांझ के संग एकांत नहीं बिताता। वह सांझ से दूरी बनाकर रखता। अर्नव की बड़ी बहन मोनिका ने अर्नव को बहुत समझाया कि वह अपना स्थानांतरण वापस अपने शहर में करवा ले, पर वह अब किसी की भी बात पर इस सलाह नहीं मानता था। अर्नव ने अपनी पत्नी सांझ से बदले के भाव से एक सहकर्मी से नजदीकी बना ली। अर्नव बहुत समझदार था, इसलिए जल्दी ही बदले के भाव से बाहर निकल आया। उसे अपनी गलती समझ आ गई, इसलिए उस सहकर्मी से दूरी बना ली। इस तरह घर से दूर रहकर अर्नव अपनी जिंदगी जीने लगा। घर जाता, माता पिता व बच्चों को मिलकर नौकरी पर लौट आता। धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी। अर्नव के माता पिता का देहांत हो गया। अर्नव के बच्चे भी बड़े हो गए। अब अर्नव को अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, जब उसने सुनंदा को देखा था। वह कितनी सुंदर पवित्र थी। अब अर्नव को पछतावा होने लगा कि उसने शायद अपने परिवार के दबाव में आकर सांझ से विवाह ना किया होता तो सुनंदा उसकी पत्नी होती। सुनंदा के संग विवाह हो जाता तो वह एक खुशहाल जीवन बिता पाता। वह रात दिन सुनंदा के बारे में ही सोचता। एक दिन उसे सुनंदा की एक सहेली मिली, जिसने सुनंदा की कहानी अर्नव को बताई। अर्नव मन ही मन यह सोचने लगा कि सुनंदा को उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के कारण छोड़ दिया था। सुनंदा का पति एक अय्याश था। उसने सुनंदा को बहुत यातनाएं दी। बेचारी सुनंदा अपने जीवन को जी रही थी। अर्नव सुनंदा को मिलने गया। वहां जाकर उसने देखा कि सुनंदा पहले जैसी सुंदर न रही थी। वह दिन रात घर का सारा काम करने में लगी रहती। अपने बारे में सोचने का वक्त उसके पास नहीं था। पति के अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अर्नव ने सुनंदा की हालत देखी। उसे बहुत दुख हुआ। अब अर्नव सुनंदा के बारे में सोचकर उसके परिचित से मिला और उसने सुनंदा से अपनी शादी की बात उनसे कही। सुनंदा के परिचित ने सहमति दे दी। अर्नव ने सांझ से तलाक लेकर सुनंदा से शादी कर ली। अर्नव गुमसुम रहता था, पर सुनंदा की सेवा से वह इतना प्रसन्न था कि उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह अब सुनंदा के संग हंसी मजाक करता, उसके संग घर के काम में हाथ बटाता।
वह सुनंदा के संग घूमने फिरने भी जाता। अर्नव की जिंदगी में बाहर आने लगी। अधेड़ उम्र की शादी भी बहुत सुकून देने लगी। अर्नव और सुनंदा दोनों के जीवन में खुशियां आ गईं। वसा आनंद जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।